न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी से शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। सम्राट चौधरी के मुलाकात करने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर ललन सिंह पहुंचे और ललन सिंह ने भी उनसे मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोग जमकर के कमेंट भी कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर के राज्य में राजनीतिक इतिहास रच दिया। वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्ला भाषा में ईश्वर के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। निशांत स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद जोरदार एक्शन में दिख रहे हैं। छुट्टी के दिन होने के बाद भी उन्होंने शनिवार को लगातार दूसरे दिन अपने विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारियों संग बैठक की। निशांत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पटना मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बिहार के सभी बड़े अस्पतालों के बारे में पूरी जानकारी ली। अस्पतालों में इलाज की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर के उन्होंने जानकारी ली। साथ ही निशांत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीब व्यक्तियों को हर तरीके से आप उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराएं। टीआरई-4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दिलीप कुमार समेत 3 छात्र नेताओं को जेल भेज दिया गया है और इन सभी को गांधी मैदान थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद छात्र नेताओं की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने से मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि पटना में रोजगार की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी को बेरहमी से पीटा गया। राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब सिर्फ लाठी से देना आता है। डॉक्टर संतोष सुमन ने शनिवार को बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताते हुए कहा कि पहले भी वो ये विभाग संभाल चुके हैं और अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता विभाग को विकास और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाना है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से ऐतिहासिक और भावनात्मक मुद्दा गर्म हो गया है। अब मांग उठ रही है कि पटना जिले के बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदल करके मगहद्वार रखा जाए और इस मांग ने राजनीतिक हलकों से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक हलचल मचा दी है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर के सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर के राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इस युवाओं की आवाज दबाने वाली कार्रवाई करार दिया। कांग्रेस नेता राजेश राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि वर्तमान सरकार युवाओं, छात्राओं और शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी मुद्दों को हल करने में पूरी तरीके से विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल सत्ता बचाने और राजनीतिक जोड़ तोड़ करने पर केंद्रित है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह आज बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलने पहुंची। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोग जमकर के कमेंट भी कर रहे हैं। कटिहार जिले के दियारा क्षेत्र में किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा और तैयार फसलों की लूट को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब इन इलाकों में विशेष कार्यबल एसटीएफ की तैनाती कर दी गई है। पिछले काफी समय से क्षेत्र के किसान दबंगों द्वारा डरा धमका करके फसल जो है वो उनकी काट ली जाती थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद इसका जो उत्साह है वो बिहार में भी देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट पर कई सारे भोजपुरी स्टार्स ने खूब बीजेपी को बधाइयां दी और इसी के साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार की भी काफी तारीफ की। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।